पैसे के लालच में सौतेले पिता ने क्या काम किया। मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अभिनव ने दरवाजे के बाहर से आवाज़ दी। बताइए क्या काम है? अंदर से आवाज़ आई। जी, मैं एक सेल्समैन हूँ। वाइफ्स के लिए एक अनोखा ऑफ़र लेकर आया हूँ। अब अभिनव ने अंदर झांकते हुए कहा। सुनैना अपने बाल समेटती कमरे में से बाहर निकले। उस समय वह नाइटी में थी। गोरे रंग और आकर्षक नैनक्सी वाली सुनैना की खूबसूरती किसी को भी मोह सकती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कुतूहल साफ साफ नजर आ रहा था। अभिनव से नज़रें मिलते ही दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। खुद को सेल्समैन बताने वाला अभिनव अच्छी कदकाठी का संप्रभुता युक्त था। आइए बैठिए ना। सुनैना ने उसके बैठने का आग्रह किया और फिर खुद भी बैठ ही गई। कहिए क्या बात है? सुनैना ने कहा। जी, मैं वाइफ्स के लिए एक ऑफ़र लेकर आया हूँ। कैसा ऑफ़र? सुनैना ने मुस्कुराते हुए पूछा। दरअसल मेरे पास किचन एप्लायंसेस की एक लंबी रेंज है। आपको पसंद आए तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती हैं। मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर की एक रेंज साथ भी लाया हूँ और एक ट्रायल आप इसका प्रयोग करके देखें। इसके साथ ही एक प्रेशर बिल्कुल फ्री है। हमारे पास दूसरे किसी भी कंपनी के मुकाबले कम कीमत में बैड्स ऑफर्स है। हमारे प्रोडक्ट्स दूसरों के अलावा अलग हैं। मैं इनकी खरीदते एक एक कर बताती हूँ। सुनैना एकटक अभिनव की तरफ देखती हुई बोली। इन बेजुबान चीज़ों में भला क्या खासियत हो सकती है? मुझे तो आपके बोलने के अंदाज में खासियत लग रही है। अभिनव एकदम से शर्मा गया, फिर हंसता हुआ बोला। मैडम, आप भी ऐसी बातें कर रही हैं ना। चीज़ की कीमत बढ़ा रही है। मैं कीमत बढ़ा रही। ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती। हर इंसान के लिए एक ही चीज़ की कीमत अलग अलग होती है। मेरे पति की नज़र में ऐसी ही चीज़ों की कीमत है जो लोगों के आगे उनकी शान को बढ़ाता है। अगर मेरे लिए ऐसी चीज़ें कीमती है जो किसी की आंखों में मुस्कान सजाती है। अभिनव बिल्कुल गंभीर होकर बोला। कितनी खूबसूरत सोच है आपकी। काश हर इंसान ऐसी सोचता। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ मैडम, आप दूसरी महिलाओं से बहुत अलग हैं। मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ। अभिनव जी, मुझे अपने लिए मैडम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मुझे सुनैना कह सकती हैं। मेरा नाम सुनैना है। यथा नाम तथा गुण। सुनैना यानी सुंदर। आंखें, वाकई आपकी आंखें बेहद खूबसूरत है सुनैना जी। सुनैना की आंखों में झांकते हुए अभिनव ने कहा। सुनैना के कुछ सोचती हुई बोली। आप, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे आप सेल्समैन हो ही नहीं हो सकते। आप कुछ और ही हो। अभिनव ने खुद को संभाला और जल्दी से सेल्समैन की टोन में बोला। नो मैम, मैं सेल्समैन ही हूँ। हमारी कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इनसे आपका परिचय करा दूँ? यकीनन आपको हमारे प्रोडक्ट्स पसंद आएंगे और आप इन्हें ज़रूर खरीदेंगे। मैम, क्या मैं डेमो दे सकता हूँ? ऑफर्स कोर्स ऑफ डेमो दिखा सकता हूँ, मगर मैं घर में अकेली हूँ। आपको किचन में कैसे ले जाऊँ? सुनैना ने मजबूरी बताई। छोड़िए, फिर आप ऐसे ही फील कीजिए। यह प्रोडक्ट कितना अच्छा है। कहते हुए अभिनव ने मशीन सुनैना को थमाई। दोनों के हाथ एक दूसरे से स्पर्श हो गए। सुनैना ने उसकी तरफ देखते हुए हौल से कहा। फील तो मैं कर ही रही हूँ। अभिनव एकदम से असहज हो उठा और कहने लगा। प्लीज़ एक गिलास पानी मिलेगा? बिल्कुल, कह सुनैना अंदर गई और पानी लेकर आई। पानी पीते हुए अभिनव बोला। बुरा न माने तो एक बात कहूँ, आपके पति और आपका कोई मैच नहीं। संभव के साथ अपना दोनों की उम्र भी बहुत अंतर है। मैं जानती हूँ, पर क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मेरे पति को कैसे जानते हैं? मैं नहीं जानता। आपने बताया था ना? अभिनव हकलाते हुए बोला।
अच्छा, मैं चाय भी बना लाती हूँ, आप थक गए होंगे। धन्यवाद। सुनैना 2 कप चाय बना कर ले आई। दोनों बैठे कर चाय पीने लगे। दोनों अजनबी थे मगर एक दूसरे के लिए अलग अलग तरह का आकर्षण महसूस कर रहे थे। कहीं न कहीं अभिनव सुनैना का दर्द महसूस कर रहा था। सुनैना भी समझ समझ रही थी कि वह कोई साधारण सेल्समैन नहीं है। मेरे पति केवल पैसों से प्यार करते हैं, सुनैना ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। जी हाँ, पैसे के लिए वे किसी की ज़िंदगी से भी खेल सकते हैं, अभिनव बोल पड़ा। सुनैना ने फिर से उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। अभिनव ने सामने टंगी सुनैना और उसके पति के फ़ोटो को देखते हुए कहा, वे आपसे प्यार नहीं करते? नहीं, उनके लिए जज्बातों की कोई कीमत नहीं। मगर मैं आपसे ये सब क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मेरे अंदर आपकी एक दूसरे नज़र आया है। यकीन मानिए, मुझे जज्बातों की बहुत ज़्यादा कद्र है। यदि आपने वाकई मुझे अपना दोस्त माना तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। पर यदि आपको मुझ पर ज़रा भी शक हो तो मैं अभी अपना सारा सामान लेकर चला जाऊँगा। मुझे आप पर कोई शक नहीं है, उल्टा शक तो मुझे अपने पति पर है। ज़रूर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया होगा जिसका बदला लेने आप यहाँ आए हैं। सुनैना ने अभिनव पर नज़रें जमाते हुए कहा। सुनैना के मुंह से सब बदला शब्द सुनते ही अभिनव चौंक गया। मगर यह बात आपको कैसे पता चली? मैंने पानी लेने गई तब, और जब चाय बना रही थी तब आपकी आंखें घर में कुछ ढूंढ रही थी। आप मेरे पति के स्वभाव के बारे में भी जानते हैं। यही नहीं, मेरे पति की तस्वीर आपने जिस नफ़रत से देखी उससे भी स्पष्ट था कि आपका मन उनसे पहले ही सामना हो चुका है। एक सवाल यह भी है कि हमारे इस मोहल्ले में आज तक कोई सेल्समैन आया नहीं, फिर आज आप कैसे आ गए? और वह भी बीच के सारे घरों को छोड़कर सीधा मेरे घर आकर बैल बजाई। इन्हीं सब बातों पर गौर कर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि ज़रूरी आपके मन में कोई बात है। आप तो सच में कॉफ़ी ब्रिलियंट हैं। मेरे लिए कुछ बोले भी आपने हर बात पर नज़र रखी। फिर तो आपको यह भी एहसास होगा कि आपके लिए मेरी क्या फीलिंग है। अभिनव की आंखों ने प्यार झलका उठा। एहसास तो हो गया है कि आप मुझे पसंद करने लगे हैं। मेरा स्पर्श आपको विचलित कर रहा है। हमारे बीच आकर्षण का एक ऐसा सेतु बन रहा है जैसे थोड़ी भी कमजोर पड़ी तो हमारे बीच कुछ भी हो सकता है। अभिनव ने अचानक बढ़कर सुनैना को बाहों में भर लिया। सुनैना ने भी कोई प्रतिरोध नहीं किया। दोनों को एक दूसरे के मन की थाह मिल चुकी थी। कुछ देर इस खूबसूरत पल का आनंद लेने के बाद सुनैना अलग हो गई और अभिनव को बैठने का इशारा किया। दिल का सौदा करने से पहले ज़रूरी है कि मुझे यह पता चले कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं। सुनैना ने कहा, कहानी लंबी है, शुरुआत से बतानी होगी। मुझे भी कोई हड़बड़ी नहीं है, आप बताइए। सुनैना ने इत्मीनान से कहा, एक्चुअली मैं एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार का इकलौता कमाऊँ बेटा हूँ। मैंने MBA किया हुआ है और एक कंपनी में जॉब करता हूँ। इस बीच हमारी कंपनी में घोटाला हुआ जिसमें करोड़ों की रकम चोरी हो गई। आपके पति हमारी कंपनी में काफ़ी सीनियर पद पर हैं। घोटाला उन्होंने किया और नाम मेरा लगा दिया। मेरे खिलाफ गवाही देकर मुझे चोरी और धोखाधड़ी के मामले में फंसा दिया। मुझे जेल भेज दिया गया। आप ही बताइए, किसी ने घर के कमाऊ बेटे के साथ ऐसा किया जाए तो माँ बाप क्या बीतेगी। किसी तरह से मैंने अपनी बेगुनाही का सबूत देकर खुद को जेल से बाहर निकाला। जेल जाते समय मैंने प्रण किया था कि दिन दहाड़े आपके पति के घर में घुसकर उनकी सबसे कीमती चीज़ चुरा कर ले जाऊंगा। ओके, तो आप चोरी के मकसद से आए हैं? हल्के से मुस्कुराते हुए सुनैना ने कहा, देखिए, मैं आया तो चोरी के मकसद से ही था, मगर अब आपसे मिलकर ऐसा कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। अगर आप चोरी के मकसद से आए थे तो ठीक है ना, मैं कहती हूँ आपको जो भी चीज़ कीमती लग रही है उसे ले जाइए। मैं आपको तिजोरी और अलमारी की भी चाबी देती हूँ। देखिए, आपके साथ इंसाफ़ी
हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है तो उसका बदला ज़रूर लीजिए। मैं जानती हूँ आपका सच कह रहे हैं, मेरे पति ऐसे ही हैं, वे केवल अपना लाभ देखते हैं, भले किसी की जान भी चली क्यों न जाए। ये लीजिए चाबी। नहीं, ऐसा मत कीजिए, आपके पति नाराज़ हो जाएंगे, फिर वे आपके साथ भी कुछ कर सकते हैं। अभिनव ने हिचकिचाते हुए कहा। वे खुश ही कब रहते हैं जो आज नाराज़ हो जाएंगे? यह कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी मैं उन्हें छोड़ने का मन बना ही लिया है, किसी भी दिन उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी, इसलिए आप मेरा चिंता न करें। यह सुनैना ने तिजोरी और अलमारी खोल दी। तिजोरी में गहने और अलमारी में रुपयों की गड्डियां रखी हुई थी, मगर अभिनव ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। माना पहले तिकड़म लगा कर मैं आपके घर चोरी करने वाला था, मगर अब आपसे मुलाकात के बाद मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा, आप मेरी चिंता बिल्कुल न करें, यकीन मानिए, पहली दफ़ा मैं उस शख्स का साथ देना चाहती हूँ जिसका मकसद चोरी करना है, वह भी मेरे घर में। प्लीज़ डोंट हेटिटेट। नहीं, अब नहीं, मैंने आपको दोस्त मान लिया है। एक दोस्त के घर चोरी कैसे कर सकता हूँ, पर मैं एक दोस्त के मकसद के आड़ में भी कैसे आ सकता हूँ? मैं कह रही हूँ ना, अपना बदला पूरा करो। ठीक है, मुझे सोचने का समय दीजिए। चोर बैठकर सोचते नहीं, कर गुजरते हैं। कहीं तुम्हें यह डर तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें पकड़वा सकती हूँ, पुलिस बुला सकती हूँ? सुनैना ने पूछा। पता नहीं क्यों पर यह डर बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ऐसा कुछ किया भी तो मैं खुशी खुशी फिर से जेल जाने को तैयार हूँ। यह बात कहते हुए अभिनव सुनैना के करीब आ गया था। सुनैना ने उसकी तरफ कातिलाना नज़रों से देखा तो अभिनव ने फुसफुसाकर कहा, हे हुस्न वाली, तू कातिल भी कर दे तो कोई गम नहीं। सुनैना भी शौक नज़रों से देखती हुई बोली, कमाल करते हो, तुम भी चुराने आए थे सामान और दिल चुरा कर ले गए? ए हंस 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 ऐ हंसी, तेरे दिल से कीमती कुछ और दिखा ही नहीं। तेरा इनायत है जो इन नाचीज को नगीना मिल गया, जो इन चीज़ को नागीना मिल गया। अभिनव ने उसकी लहजे में जवाब दिया। इस तरह शायराना अंदाज में बातें करते करते कब दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, पता ही नहीं चला। सुनैना ने, जिसे आप आज तक पति का प्यार नहीं मिला था, एक अनजान शख्स के लिए तड़प उठी थी। वो वही अभिनव भी कहा जाता था कि जिसके घर में चोरी करने और बदला लेने जा रहा था, वहाँ अपने दिल का सौदा कराया। सुनैना ने बताया, मेरी शादी एक धोखा थी। मेरे सौतेले पिता ने मुझे इसके कजिन का फ़ोटो दिखाया था और कहा था कि मैं उसके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीऊँगी, पर मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी का सौदा किया गया है। मेरे सौतेले पिता ने चंद रुपयों की खातिर मुझे अपने से दोगुनी उम्र के व्यक्ति के हाथ बेच दिया था। वे विधुर थे, पहली पत्नी एक्सीडेंट में मर गई थी। मेरे साथ इनका रिश्ता पहले दिन में ही मालिक और दासी का रह रहा है, न कि पति पत्नी का। मायके में सौतेले पिता के सिवा अब कोई नहीं है। यहाँ भी इनके सिवा कोई नौकर चाकर है। अपना दर्द किसी से कहती, इसलिए परिस्थितियों में समझौता कर लिया। पर तुमसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन में खुशियों का गुल खिल के फिर से खिलने वाले हैं। मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई है। मैंने प्यार के नाम पर केवल धोखे खाए, इसलिए अब तक शादी नहीं की। अब समझता है कि इन सब के पीछे वजह क्या थी। दरअसल तुम्हारे साथ मेरी कहानी जो पूरी होनी थी। दोनों देर तक एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते रहे। फिर अचानक सुनैना को होश आया तो घबरा कर बोली, देखो, अब तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। वे आते होंगे, इसलिए जल्दी से फैसला करो कि तुम्हें यहाँ से क्या ले जाना है। यदि मैं कहूँ कि मुझे तुम्हें ले जाना है तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? हिम्मत करके अभिनव ने अपने दिल की बात कह दी। मेरा जवाब? कहते कहते सुनैना चुप हो गई। बताओ सुनैना, तुम्हारी जवाब क्या होगा? बेचैन होकर अभिनव ने पूछा। मेरा जवाब यही होगा कि मैं खुद इस सोने के पिंजरे में रहकर थक चुकी हूँ।
अब एक परिंदे की भांति खुलकर उड़ान भरना चाहती हूँ। मैं अनुमति देती हूँ। तुम मुझे मेरे घर से चुरा कर ले चलो, मैं तैयार हूँ अभिनव। तो ठीक है, मैं तुम्हारी यानी इस घर की सबसे कीमती चीज़ को चुरा कर ले जा रहा हूँ। मेरा बदला इतना खूबसूरत रुख ले कर पूरा होगा, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। और फिर दोनों एक दूसरे के हाथ थामा और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए निकल पड़े। तो कहानी में यह था दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के बाद। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।